हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है डे 4 ऑफ कंप्लीटिंग माय हाफ सिलेबस ऑफ CUET UG 2024। पिछले 2 दिन से मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, इसलिए 15 डेज़ चैलेंज को मुझे रोकना पड़ गया था, लेकिन आज मैं कम बैक कर रही हूँ। तो मैंने टू डू लिस्ट पहले से ही प्रिपेयर कर ली है। आज मैं इंग्लिश में एडवर्ब करूँगी, रीजनिंग में कैलेंडर, कॉन्ट्स में सिंप्लीफिकेशन, डोमेन में हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री और करंट अफेयर्स मैं नवंबर का वीकली करूँगी। अभी लास्ट के किसी वीडियो में मैंने नवंबर का मंथली करंट अफेयर ही किया था, लेकिन उसमें सिर्फ क्विजेस कराए गए थे, इसी वजह से मैं वीकली कर रही हूँ, जैसे मुझे न्यूज़ का एक आइडिया रह जाए कि क्या क्या न्यूज़ है। तो ये मेरी आज की टू डू लिस्ट है, और जहाँ तक है सभी में दो दो क्लासेस हैं। तो इसको मैं अब अपने वॉल पे स्टिक कर दे रही हूँ, जैसे मेरी आंखों के सामने रहे पूरे दिन के लिए कि मुझे क्या क्या करना है, कितना बचा है मेरा। आज के टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं और मैं कोशिश करूँगी कि मैं सब कुछ कर पाऊँ। और फिर मैं पहले स्लॉट में बैठ गई पढ़ने के लिए। 10 बज रहे थे, 10 बज के 10 मिनट हो रहे थे, थोड़े 10 मिनट मैं लेट हो गई थी। तो फर्स्ट स्लॉट में मैं इंग्लिश और रीजनिंग करूँगी, इंग्लिश में एडवर्ब और नवंबर का वीकली करंट अफेयर्स। तो यार, एडवर्ब की मैंने एक क्लास ले ली है, तो एक ही क्लास लेने में मुझे 1 घंटा 30 मिनट लग गया है। लिखना भी पड़ता है थोड़ा, तो मैं सेकेंड क्लास अब लेने जा रही हूँ और अभी बज रहे हैं 11:30। एडवर्ब के सेकेंड लेक्चर को मैंने कंप्लीट किया और साथ ही में नवंबर के वीकली करंट अफेयर को। तो यही करते करते मुझे 1 बज के 20 मिनट हो गए थे, लेकिन फाइनली इसको कंप्लीट करने के बाद इतनी खुशी मिल रही थी मुझे। बहुत बड़े लेक्चर्स होते हैं 1 1 घंटे के, लेकिन जब हो जाता है तो अच्छा लगता है। और मैंने करंट अफेयर्स में 29 अक्टूबर से 4 नवंबर तक की क्लास ली। वीकली मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ बता दी जाती है। मंथली में तो डायरेक्टली खाली क्विज ही सॉल्व कराया जाता है। फिर उसके बाद मेरा पार्सल आ गया था, जो मैंने बुक ऑर्डर की थी ओसवाल वाली, इंग्लिश के लिए। तो इसको मैं ओपन कर रही थी, बहुत टाइम लग रहा था ओपन करने में, और ये रही बुक। बहुत पतली सी थी, मैं तो सोची थी कि थोड़ा मतलब कंटेंट ज़्यादा रहेगा इसमें, पर चलो इसको मैं देखती हूँ। अब इसको मैं अच्छे से पढ़ूँगी, उसके बाद ही मैं बताऊँगी कि ये कैसी है कैसी नहीं। तो स्लॉट 1 के टारगेट को कंप्लीट करने के बाद मैंने टू डू लिस्ट में टिक कर दिया और मैं रेस्ट करने चली गई थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पढ़ लिया था जैसे मैंने लग रहा था। फिर मैं सो के उठी तो मैंने एक मूवी देखी। मुझे मूवी देखना बहुत पसंद है, माइंड मेरा रिफ़्रेश हो जाता है थोड़ा सा। स्लॉट 2 मैंने 4:30 बजे शुरू किया। सोचा मैंने 4 बजे था, लेकिन मूवी देखते देखते थोड़ा लेट हो गया था। फिर उसके बाद मैंने कैलेंडर का टॉपिक रखा अपना, रीजनिंग वाला। इसके 2 लेक्चर थे, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था, तो मैं आपसे शेयर कर दूँगी ये। तो फाइनली मेरा स्लॉट 2 ख़त्म होता है 7:30 बजे। फिर थोड़ा ब्रेक वगैरह ले लिया था मैंने। तो ये मेरी कैलेंडर की नोट्स है, मैंने सोचा आप लोग को भी दिखा दूँ। टॉपिक तो कैलेंडर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप करने बैठोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितनी देर में आपका ये ख़त्म भी हो गया। और अब मैं इसको टू डू लिस्ट में मार्क कर रही हूँ। यार, अपना जब एक टारगेट सेट करो और उसे आप कंप्लीट कर लो ना, तो एक अलग ही मतलब खुशी मिलती है कि चलो मैंने कुछ तो प्रोडक्टिव किया। और क्वांट्स और डोमेन मैं बाद में करूँगी। तो आधे घंटे का ब्रेक ले लेने के बाद अभी बज रहे हैं 8, और 8 भी पूरे नहीं बजे हैं, लेकिन मैंने थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर दिया जैसे मेरा टाइम पे हो जाए, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन टॉपिक जो मैंने रखा है क्वांट्स में, उसके भी बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स हैं, सब टॉपिक्स हैं उसमें। लेकिन आज मैंने उसका वी बोर्ड मास रूल के 2 लेक्चर लिए। डिनर करने लगी अपना, और जो ऑर्डर मुझे वापस करना था उसको मैं रिटर्न करने के लिए पैक करने लगी। फिर उसके बाद मैं अपनी नोट्स आप लोग को दिखा दूँ। वी बोर्ड मास रूल की नोट्स मैंने पूरी कंप्लीट कर ली। भाई, ये टॉपिक थोड़ा इजी है, आप लोग कर ले जाओगे, क्योंकि पढ़ा है हमने 6 to 8 में। बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बस यही है कि बेसिक चीज़ें हैं वही पूछी जाती हैं, लोग वही गलत करके आ जाते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन में 2 क्लास थी, मैंने ले ली। और अब मुझे डोमेन में हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री करने का बिल्कुल मन नहीं है। इतने ज़्यादा लेक्चर्स हो जाते हैं कि मन ही नहीं करता है करने का, दिमाग में जगह ही नहीं बचती। लेकिन फिर भी मैंने कैसे न कैसे करके अपना मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट किया। मॉडर्न हिस्ट्री में 2 डिलीटेड चैप्टर थे, तो उसमें कॉलोनियल सिटीज़ वाले चैप्टर को मैंने अच्छे से नहीं किया था, तो मैंने सोचा एक बार और मैं इसको अच्छे से अंडरलाइन वगैरह कर लूँ, क्या चीज़ें हैं उसको समझ लूँ। और मैं ये पूरा नहीं कर पाई थी, मैंने आधा ही किया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने इतने ज़्यादा लेक्चर लिए हैं, तो उसमें अगर मैं हिस्ट्री में आधा भी कर पा रही हूँ तो वर्थ इट है वो। थोड़े बहुत इसके टॉपिक्स बचे थे, तो मैं कल कर लूँगी अपने डे 5 के चैलेंज में। लेकिन बाकी सारी चीज़ें ओवरऑल हो चुकी थी, और मैं सारे लेक्चर्स जो मैंने अटेंड किए हैं सबकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, और आप लोग चेक कर लीजिएगा।
तो फाइनली मेरा आज का पूरा टारगेट होता है पूरा। तो ये था आज का व्लॉग गाइस, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और डे 4 का चैलेंज होता है इसी के साथ कंप्लीट। डे 5 के चैलेंज में हम फिर मिलेंगे और मैंने जो बुक की रिव्यू दी है उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग एक बार देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।